हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो आज का जो सेशन आपके सामने मैं लेके आया हूं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाग 5 है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान की हम लोग बात करने वाले हैं, जनरल साइंस। और इसमें भी टॉपिक ये है, अगर हम देखें तो भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो इसमें आपको लेके एक निचोड़ दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो आपके लिए आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से जो भी एग्ज़ाम होते हैं और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अब तक कराए गए हैं, लगभग उसमें आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आगामी पेपर की बात करें तो चाहे आप वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी लेखपाल का या यूपी असिस्टेंट का, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप बिल्कुल वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। तजुर्बा कह रहा है, तजुर्बा कह रहा है, मनोभूमि में जहर भरा हो। तजुर्बा कह रहा है, मनोभूमि में जहर भरा हो, तो भी रणभूमि में कहर मचाना लाजमी है। तो अगर सिचुएशन आपके साथ जो भी है, अब वो सारी चीज़ें एक बार छोड़ के और अपने लक्ष्य के तरफ आप अग्रसर होके चलिए। अगर आप मेहनत अच्छे तरीके से और अच्छे वे में अगर आप तैयारी करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का जो सेशन है वो आज का है, देखिएगा। होते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो मात्रक एवं मापन मापक यंत्र की इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट, ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए इसमें नजर आएंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम डेट भी दिया है 6/9/2025, शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गैल्वेनियोमीटर, बी कह रहा है कि ओम मीटर, सी कह रहा है कि अमीटर, डी कह रहा है कि वोल्ट मीटर, और ई कह रहा है कि नन ऑफ दिस एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें से क्या सही होगा, तो देखिएगा राइट ऑप्शन की अगर हम जब भी बात करते हैं तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे परिपथ में हमेशा दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखने वाली क्या बीच है, क्या बात है कि दो बिंदुओं के बीच में ही जोड़ा जाएगा और हमें क्या होगा, समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर होता है। तो 1 वाट बराबर होता कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 ओम बटे 1 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बी कह रहा है कि 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड होता है। और वहीं अगर सी की बात करते हैं तो 1 एम्पियर बटे 1 सेकेंड होता है। और डी कह रहा है कि 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है। और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम डेट 7/9/2025 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 1 वाट किसके बराबर होता है। अगर 1 वाट की अगर हम बात करते हैं तो 1 वाट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल बटे प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे इसको।
1 वाट शक्ति का एसआई इकाई है। ठीक है, वाट जो है शक्ति का क्या है, तो एसआई इकाई है। ठीक है, आगे है पी बराबर ओमेगा बटे टी होता है। क्या होता है, ओमेगा बटे टी, और ओमेगा का होता है जूल और टी का होता है सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही प्यारा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है, नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कैंडेला, बी कह रहा है न्यूटन, और सी कह रहा है कि एस्ट्रॉम, डी कह रहा है टेस्ला। अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे भी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 27/6/2023 शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था। तो बताइए, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त करने के लिए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, ज्योति तीव्रता को कैंडेला इकाई में व्यक्त किया जाता है, किसमें? कैंडेला। ठीक है, एक निश्चित दिशा में प्रकाश स्रोत के एकांक घन कोण से निकलने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को उस प्रकाश की स्रोत की उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है। ठीक है, चलिए अगला है हम लोगों का, स्फेग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रक्तचाप, बी कह रहा है स्वर चाप, तो क्या है, और सी कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता, और डी कह रहा है कंकाल की मांसपेशियों द्वारा विद्युत गति। अगर ये भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 29/10/2023 के सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रक्तचाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या गया है, स्फेग्नोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाने को मापने और जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए, यानी पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बताना है कि किसका। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मैनोमीटर, बी कह रहा है पीजोमीटर, सी कह रहा है बैरोमीटर, और डी कह रहा है कि गैज एडेक्टर। ठीक है, तो पांचवा का आप लोग आंसर बताएंगे कि ये इसका कौन सा यंत्र है जो धरती के नीचे जो पानी है ना उसकी गुणवत्ता या फिर जल कैसा है या कितनी मात्रा में लगभग जल है वो सटीक जानकारी देता है। तो ऐसे चीज़ों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है पीजोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैजोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैजोमीटर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, पैजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए, यानी पानी का नमूना लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? पोजीमीटर। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे जो हमको एग्जाम में आते नहीं हैं, और हम वहाँ से फिर जब वापस आते हैं ना, मान लीजिए कोई पेट निकाला है और आप अगर बैठ रहे हैं लेखपाल में, अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका नंबर कम हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें एक भी पॉइंट जो होता है ना उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कस के पकड़ के रखना है कि जहाँ से भी नंबर बन सकता है वहाँ से हमें क्या करना है, नंबर बनाना है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन बहुत है जीवन में, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे किसी ने क्या कितना अच्छा बात बोला है, सुनिएगा इसको। कल जो चाहिए था आज वही नहीं चाहिए, बस यही तो समय की ताकत है। समझ रहे हैं कि कल जिसके लिए आप बेताब हैं, हो सकता है समय आने के बाद वो आपको
ज़िंदगी में मिले या फिर ये उसकी कीमत ही ना पता हो, क्योंकि कीमत समय की होती है, इंसान की नहीं होती है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ठीक है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 746 वाट, और बी कह रहा है 748 वाट, और डी सी कह रहा है कि 756 वाट, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 16-10-22 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 746 वाट हो जाता है। एक हार्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, देखिएगा, एक हार्स पावर विद्युत माप की इकाई एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, कितना होता है? 746 वाट होता है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, और डी पायरोमीटर। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 एग्जाम डेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 19/12/2021 में, और अमीन परीक्षा 14/8/2016 पेपर 1 में। ठीक है, तो 16 में भी पूछा गया था अमीन के पेपर में, और ये पूछा गया था आपसे 21 में भी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने को आपको मिलता है। चलिए, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ आपको दिया गया है मीटर, देखिएगा। हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इससे हम नापते हैं आर्द्रता मापी। ठीक है, अगर वहीं हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो अपेक्षित घनत्व मापते हैं। देखिए, ग्रो आएगा तो आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर आएगा तो अपेक्षा घनत्व मापते हैं। देखिए, थोड़ा सा बस बारीकी है, अगर थोड़ा सा भी आप अगर गलती करते हैं तो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो जाएगा। वहीं आते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब। फिर आते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर आता है उच्च तापमान। ठीक है, विकिरणीय मापी होता है। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फैराडे, बी कह रहा है ओम, सी कह रहा है कि बोल्ट, और डी कह रहा है कि एम्पियर। ये भी अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 24/8/2021 शिफ्ट सेकेंड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं 8 का कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होती है, तो वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, अब यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे मात्रक देखने को मिल जाएंगे। जैसे विद्युत धारिता किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। वहीं प्रतिरोध की बात करते हैं तो ओम होता है। विद्युत विभव की बात करते हैं तो वोल्ट होता है, और विद्युत धारा की बात करते हैं एम्पियर होता है। चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप हल्के में ना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। जब भी बात आएगी विद्युत धारिता की तो फैराडे, प्रतिरोध की तो ओम, और विद्युत विभव वोल्ट, और विद्युत धारा एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एम्पियर, बी कह रहा है वोल्ट किलो वाट, और सी कह रहा है कि वाट, और डी कह रहा है कि जूल। अगर यह देखेंगे तो पेपर देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था 21/10/2021 के पेपर सेकेंड में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का जो वाणिज्यिक इकाई होता है वो होता है किलोवाट प्रति किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है। जैसे आपके यहाँ मीटर लगा होगा ना, उसको अगर आप बटन होगी या फिर जो यूनिट बनता होगा तो उसमें यही दिखाता होगा
कि ये किलोवाट घंटा में प्रति किलोवाट घंटा दिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कुछ इकाइयाँ दी गई हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह से व्युत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई जो है वो क्या है, तो किलोवाट घंटा है। अब भौतिक मात्रक यहाँ पे आपको कुछ दिया है और भौतिक राशि दिया है, मात्रक दिया है। विद्युत धारा की अगर बात करते हैं तो अभी पीछे हमने बताया किसमें, एम्पियर में। वहीं अगर शक्ति की बात करते हैं तो वाट में, और वहीं कार्य या ऊर्जा की बात करते हैं तो जूल में। कार्य या ऊर्जा की जब भी बात की जाएगी तो जूल में बात की जाएगी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कार्य, बी वेग, सी बल, डी त्वरण। लोअर तृतीय में पूछा गया था यह, और 26/6/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, अदिश राशि, ठीक है। एक होता है आपका अदिश और एक होता है आपका सदिश, लेकिन इसमें अदिश पूछा है तो अदिश हो जाएगा आपका कार्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश, ठीक है, जिसमें दिशा ना हो। अदिश राशि उसे कहते हैं वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि, सदिश राशि वे भौतिक राशि हैं जिनमें दिशा व प्रमाण दोनों होते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। ये दोनों परिभाषा आप याद रखिएगा। सदिश अदिश इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। देखिए, ए भौतिक, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश, अदिश मतलब अ से जिसमें दिशा नहीं है, अदिश, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है। सदिश, सौ से है, सदिश मतलब है, ठीक है। ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं। वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं जिसमें दिशा नहीं होती है लेकिन क्या होता है, प्रमाण होता है। जैसे कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, शक्ति हो गया, आवेश हो गया, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि प्रतिबल का एसआई इकाई क्या है। जूल है, पास्कल है, बोल्ट है, वाट है। लोअर एग्जाम में 30/9/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में, ठीक है। लोअर पीसीएस में और व्यायाम प्रशिक्षक में भी पूछा गया था। 19 और 18 दोनों में शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ठीक है, पास्कल। देखिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका इकाई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल्स कहते हैं, ठीक है, पास्कल। अब ये एक चीज़ ये भी रखिएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसी को क्या कहते हैं, पास्कल्स कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 कि आयतन की एसआई इकाई क्या है, किसका, आयतन का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि घन सेंटीमीटर, बी कह रहा है घन मीटर, सी कह रहा है घन डेसीमीटर और डी कह रहा है कि घन इंच। अगर हम बात करते हैं तो लोअर एग्ज़ाम सेकेंड में, री एग्ज़ाम में यह पूछा गया था 28/7/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसमें कि आयतन की एसआई क्या है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, घन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्या होता है। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है। अगर, और इसका एसआई मात्रक होता है घन मीटर तथा सीजीएस पद्धति में इसको घन सेंटीमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर सीजीएस पद्धति पूछेगा तो घन सेंटीमीटर, और वहीं अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो घन मीटर होता है। ये दोनों बारीकियां हैं और आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, न्यूटन होता है, जूल होता है, किलोवाट होता है, हाउस पावर होता है। लोअर सेकेंडरी एग्जाम 28/7/19 को और राजस्व निरीक्षक के एग्जाम में 17/7/2016 में पेपर 1 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। ठीक है, तो सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है, और वहीं अगर एसआई की बात करें तो जूल होता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है हम लोगों का कि समय की एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 घंटा है, सेकंड है, मिनट है, मिली सेकेंड है। अगर हम बात करते हैं समय की एसआई मात्रक तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सबको पता है कि सेकेंड होता है। ठीक है, लोअर एग्जाम 30/9/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको कुछ यहाँ पे दी गई हैं, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। एसआई में मूल मात्रकों की संख्या जो है कितनी होती है, 7 होती है। आपको यहाँ सातों राशि देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको मात्रक और राशि और मात्रक है। ठीक है, लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई किस में मापी जाती है, हमेशा मीटर में मापी जाती है। वहीं अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो किलोग्राम में। ठीक है, वहीं अगर हम ताप की बात करते हैं तो केल्विन में। वहीं अगर विद्युत धारा की बात करते हैं तो यह किस में मापा जाता है, एम्पियर में। अगर वहीं ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो कैंडेला में। अगर वहीं पदार्थ की मात्रा का परिणाम बात करते हैं तो मोल में। और वहीं समय की बात करते हैं तो सेकेंड में। तो ये 7 इकाई है। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक थोड़ा सा याद रखने के लिए इसको उठा के यहाँ कर दीजिएगा। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 आपको लगातार याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बचते हैं 4। ताप, ताप का केल्विन हो जाएगा। जैसे लंबाई हमेशा मीटर में मापते हैं, कितना मीटर चाहिए। अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं द्रव्यमान वाली चीज़ तो वो किलोग्राम में देगा, क्या कितने किलोग्राम। ठीक है, अगर आप जाते हैं समय किसी से पूछेगा तो प्रति सेकंड में ही बताएगा, फलाना बज के फलाना मिनट फलाने सेकंड होता है। ठीक है, अब आता है ताप। ताप हमेशा केल्विन में मापा जाता है, किसमें, केल्विन में। अगर वहीं विद्युत धारा की बात करते हैं तो एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा का प्रमाण जो होता है वो मोल में। ऐसे करके आप याद रखिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देखिएगा और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और अगले जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले सेशन में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, चुंबकीय प्रेरण क्या एसआई मात्रक क्या होता है, किसका, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पाइज होता है, बी कह रहा है टेस्ला होता है, सी कह रहा है डायोप्टर होता है, और डी कह रहा है कि कैंडेला होता है। अगर जब भी आपको देखें ना डायोप्टर किसका होता है, तो डायोप्टर होता है फोकस का। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं चुंबकीय प्रेरण की अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण को सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गॉस होता है। सीजीएस में जब बात की जाएगी तो गॉस होगा, और वहीं अगर एसआई की बात होगा तो टेस्ला होगा। दोनों चीज़ बहुत बारीकी चीज़ है, ये याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम आपको अगले सेशन में कराएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। कहाँ ध्यान देना है आपको, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, न कि इधर उधर ध्यान देना है। क्योंकि छोटी छोटी जो बारीकियाँ चीज़ होती हैं ना, वो काफ़ी करके इंसान क्या करता है, तो वो मिस्टेक कर देता है। और जो ये मिस्टेक होता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं बड़ा इसका खामियाजा भुगतने को देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत हर उम्र में जवान रहती है, पसंदीदा शख्स कभी पुराना नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो
अपने महबूब समझ के उसको इतना अच्छे से तैयार करिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठिए हमेशा उसे पाने की चाहत रखिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिएगा।